देवगढ़ का दृश्य। नृत्य और नौटंकी होने की खबर आसपास के गांव में भी फैल गई थी, जिसकी वजह से हवेली के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। लोग इतने उत्साहित थे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। मोहिनी का तो हाल ही बुरा था। वह सबसे आगे अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। उसने अपनी कुर्सी थोड़ा और आगे खिसकाते हुए कहा, पिताजी को पहले ही कहा था, न जाने उन्हें क्या पड़ी थी कि इतनी भीड़ को बुला लिया। खैर कोई बात नहीं, हम तो सबसे आगे बैठे हैं। हमारे आगे कोई आया तो हम तो उसे डांट कर हटा देंगे, क्योंकि देखा जाए तो यह सारा कार्यक्रम हमारे पिताजी ने रखा है और इसे देखने का हक सिर्फ हमें है। मोहिनी की बात सुनकर उसकी सहेली बबीता ने कहा, मोहिनी, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अपने पिताजी की दौलत का बहुत घमंड है। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिनके पास दौलत होती है वह लोग और भी ज़्यादा झुक कर चलते हैं। अपनी सहेली बबीता की बात को अनसुना करते हुए मोहिनी ने कहा, सामने देखो, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी कि मोहिनी को पता ही नहीं चला कि कब उसकी कुर्सी आगे से 4 हाथ पीछे पहुंच गई। बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हो। आखिर तुम्हारे पिताजी भी क्या कर लेंगे? लोग तमाशा देखने के लिए इतने उत्साहित हैं कि जगह की कमी पड़ने लगी है। लेकिन कोई बात नहीं, गनीमत है हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो हमें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। बबीता की बात पर अब मोहिनी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुंह ऐंठते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। अब अगली बार से पिताजी से हम यह कह देंगे कि अगर हमारे परिवार और दोस्तों के अलावा किसी तीसरे को बुलाया तो ठीक नहीं होगा। मोहिनी ने गुस्से से अपने दोनों पैर कुर्सी पर ऊपर रख लिए थे और अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ गई थी। इधर राधिका और महुआ दोनों का ही दिल जोरों से धड़क रहा था। कबीर महुआ के पास आया और अपने गले से ताबीज़ निकालकर उसने महुआ को पहनाते हुए कहा, यह मेरे पिताजी ने मुझे मंदिर से बनवाया था। इसको पहनने से मन में हिम्मत रहती है और रक्षा भी होती है। यह मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। अब अच्छे से अपना हुनर सबको दिखाना। महुआ ने कबीर को धन्यवाद दिया और फिर धड़कते हुए दिल के साथ वह मंच पर जाने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट से सबने महुआ का स्वागत किया। महुआ ने मंच के पैर छुए और धड़कते हुए दिल के साथ वह मुखौटा लगाकर मंच पर चढ़ गई। सबकी सांसें रुकी हुई थी। मंडली के मालिक एक लोहे का बड़ा सा चक्कर लेकर आए। उस चक्कर पर चारों ओर आग निकल रही थी। वह चक्कर उन्होंने बीच में रख दिया था। महुआ ने अपनी कातर निगाहों से उस चक्कर को देखा और फिर उसने सभी बैठे हुए दर्शकगण को नमस्कार किया। सभी लोग जोर जोर से शोर मचा रहे थे और मोहिनी की जैसे सांसें रुकी हुई थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने अपनी सहेली बबीता से कहा, ओ माय गॉड, यह जलती हुई रिंग को पार करेगी क्या? बबीता ने मोहिनी से कहा, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन देखो ना, देखने में बिल्कुल हमारी उम्र की लग रही है। और एक हम है, चूल्हा जलाने में भी डर लगता है कि कहीं हाथ ना जला लें। और एक यह है कि इसकी हिम्मत तो देखो, जलते हुए रिंग से बाहर निकलेगी। महुआ का करतब देखने के लिए सभी उत्साहित थे, लेकिन राधिका का दिल अंदर ही अंदर डर रहा था। आज उसका जन्मदिन था और आज के दिन इतने खतरनाक करतब करना न जाने क्यों उसे बहुत डर लग रहा था। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। इधर महुआ अपने दोनों हाथ जोड़कर दूर से भागती हुई आई। उसने 2 गुलाटी ली और सीधे उस जलती हुई रिंग से पार हो गई। भीड़ में लोग उसका यह करतब देखकर पागल होने लगे थे। सब जोर जोर से सीटियां और ताली बजा रहे थे। कुछ लोग नोट और सिक्के मंच पर फेंक रहे थे। महुआ आगे आई और उसने एक बार फिर सबके हाथ जोड़े। एक बार फिर वह दोबारा गोल चक्कर के पीछे गई। इस बार वह सिर्फ गुलाटियां ले रही थी और गुलाटी लेते लेते दोबारा उसने चक्कर को पार किया। सभी हैरान थे। महुआ के शरीर का लचीलापन देखकर सब उसकी तारीफ कर रहे थे और जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बच्ची अपनी जान हथेली पर रखकर यह सब कर रही है। थोड़ी देर बाद उस चक्कर को हटा दिया गया और दोबारा मंच के नीचे गड्ढा खोदकर आग लगाई गई और उसके ऊपर 2 खंभे पर रस्सी बांधी गई। महुआ को उस रस्सी के ऊपर से चलकर दूसरे छोर तक पहुंचना था और नीचे आग जल रही थी। अगर वह जरा भी इधर उधर होती तो आग की भेंट चढ़ जाती। लेकिन महुआ के दिमाग में उस समय सिर्फ अपने पिता विवेक का चेहरा चल रहा था। उसके मन में सिर्फ एक आस थी कि आज के करतब से कमाया हुआ पैसा वह अपने पिताजी के इलाज में लगाएगी और वह इसलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इतने खतरनाक करतब कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके लिए यह सब मुश्किल था। आसान तो बहुत था, लेकिन फिर भी जान का खतरा तो हमेशा ही रहता है। महुआ ने एक बार फिर जमीन के पैर छुए और पलक झपकते ही वह एक गिलहरी की तरह उस रस्सी पर चढ़ गई। उसने दोनों हाथों में गुलाब के फूल रखे थे और अपने दोनों हाथ फैलाकर वह रस्सी पर अपना सामंजस्य बनाकर चल रही थी। सभी की सांसें रुकी हुई थी और मुंह खुले हुए थे। सब मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि एक छोटी बच्ची आसानी से यह रस्सी पार कर ले। अचानक बीच में पहुंचने पर महुआ हल्की सी डगमगाई। लोगों की चीख निकल गई। महुआ ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से गुलाब का फूल भीड़ की तरफ उछाला और मोहिनी ने तुरंत लपक कर वह गुलाब का फूल पकड़ लिया। सब जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। मोहिनी बहुत खुश हो गई थी। यह सब उसके लिए एकदम अप्रत्याशित था। अब दोबारा महुआ ने चलना शुरू किया और फिर देखते ही देखते उसने रस्सी धीरे धीरे पार कर ली थी। उसके दूसरे हाथ में जो गुलाब का फूल था उसने रस्सी से उतरकर बिंदिया के हाथ में दे दिया और जैसे ही वह गुलाब का फूल उसने बिंदिया को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बिंदिया ने भी उसके हाथ से जैसे ही वह फूल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बिंदिया की अंगुलियां उसकी अंगुलियों से स्पर्श कर गई और एक पल में ही जाने बिंदिया की दिल में कुछ हलचल सी हुई। बिंदिया ने अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों की तरफ देखा। महुआ ने मुखौटा पहना हुआ था और उस मुखौटे में सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। महुआ की भूरी आंखें देखकर बिंदिया उसकी आंखों में खोने लगी थी। महुआ ने धीरे से अपना हाथ बिंदिया से छुड़ाते हुए उसे नमस्कार किया और दोबारा अपना तीसरा करतब करने के लिए चल पड़ी। बिंदिया हैरानी से महुआ को देख रही थी। अग्रज ने बिंदिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बिंदिया ने अग्रज की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। अग्रज ने बिंदिया से कहा, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ परेशान हैं। क्या हुआ बिंदिया, क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद नहीं आ रहा है? बिंदिया ने अग्रज से अपने दिल के जज्बात छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बस उस बच्ची को देख रही थी। बिल्कुल हमारी मोहिनी की उम्र की लगती है। हमारी मोहिनी में तो जरा भी समझदारी नहीं है और इस बच्ची को देखो, अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रही है। कैसे माँ बाप होते हैं जो अपनी इतनी छोटी बच्ची से इतने खतरनाक करतब करवाते हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? अग्रज ने बिंदिया को देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बिंदिया, कभी कभी मजबूरियां ऐसी बन जाती हैं कि लोगों को अपने बच्चों से भी काम करवाना पड़ता है। बिंदिया ने अग्रज से कहा, आपसे एक बात कहे। अग्रज ने बिंदिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कब से हमसे कुछ भी कहने से पहले पूछने लगी, बस कह दीजिए, आपका हुक्म सर आंखों पर। अग्रज की बात सुनकर बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मन है कि आप इस बच्ची को अलग से पुरस्कार दें। सचमुच आज उसने हमारा मन मोह लिया। न जाने कैसा जादू है उसकी आंखों में। बिंदिया की बात सुनकर अग्रज ने पलक झपकते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे थे और आपने हमारे मन की बात कह दी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब हम इसे अपने हाथों से पुरस्कार देंगे और हम तो उसका चेहरा देखने के लिए भी बेताब हैं। इतने अच्छे करतब करने वाली बच्ची का चेहरा देखना तो बनता है, क्यों है ना बिंदिया? बिंदिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, हाँ सही कहा आपने। लेकिन यह शब्द कहते हुए बिंदिया की जुबान लड़खड़ा रही थी, जैसे उस बच्ची को देखकर उसे कुछ पुराना खोया हुआ याद आया हो।
शायद अपनी पहली संतान। सब लोग अपनी सांसें थामे महुआ को देख रहे थे। यह महुआ का आखिरी कर्तव्य था। उसे अपने सर पर आग की मटकी रखकर खड़ी तलवार पर चलना था। और यह कर्तव्य देखकर राधिका के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह बार बार महुआ के कदमों की तरफ देख रही थी। और ऐसा ही कुछ बिंदिया के साथ भी हो रहा था। उसने अग्रज से कहा, अब हमें यह कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। इतनी छोटी बच्ची से इतने खतरनाक कर्तव्य करवाना ठीक नहीं। अग्रज, आप इसे मना कर दीजिए। हम यह नहीं देख पाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है जैसे यह बच्ची मोहिनी हो। देखो उसके छोटे छोटे कदमों को, कैसे तेजधार तलवार पर वह अपने कदम रखेगी। उफ, हम ये नहीं देख पाएंगे अग्रज, आप मना कर दीजिए। अगर उस बच्ची के पैर में कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, आप जाइए और जल्दी से उन्हें मना कर दीजिए। और जैसे ही बिंदिया ने यह बात कही, पीछे बैठी हुई मोहिनी तुरंत खड़ी हो गई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको क्या हो गया है? आप यहाँ यह देखने के लिए बैठी हैं या मजाक किरकिरा करने के लिए? जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। हमने उन्हें पैसे दिए हैं और उन्हें हमारे लिए यह सब करना पड़ेगा। अगर उन्हें अपनी जान की इतनी ही फिक्र होती तो उन्हें हमसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। और जब उन्हें अपनी फिक्र नहीं तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? और वैसे भी वह हम नहीं हैं, हम ऐसे हो भी नहीं सकते। वह कोई खेल दिखाने वाली ऐसी वैसी लड़की है जिसके लिए आप बेकार में परेशान हो रही हैं। मोहिनी के कड़वे शब्द सुनकर बिंदिया को बहुत बुरा लगा था। वह अग्रज का चेहरा देखने लगी। अग्रज भी मोहिनी को डांटना चाहते थे, लेकिन आज उसका जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने मोहिनी से कुछ नहीं कहा। वह बस कसमसाकर रह गए। अग्रज दोबारा कुर्सी पर बैठ गए थे और लोगों ने एक बार फिर तालियों से महुआ का स्वागत किया। मंडली के मालिक ने एक तरफ से तलवार पकड़ रखी थी, दूसरी तरफ सोमनाथ काका थे। और तभी महुआ अपने सर पर आग से भरी हुई मटकी लेकर आई। उसने झुककर तलवार के पैर छुए और अपने नाजुक पैर उस तलवार पर रख दिए। इधर महुआ ने तलवार पर पैर रखा और उधर बिंदिया के दिल में एक टीस उठी। उसने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली थी और उसके दोनों हाथ उसके सीने पर थे। और कुछ ऐसा ही राधिका के साथ भी हो रहा था। महुआ धीरे धीरे चलते हुए उस तलवार को पार कर गई थी। लोग एक बार फिर जोर जोर से तालियां और सीटियां बजा रहे थे। नोटों की बरसात हो रही थी और यह सब देखकर महुआ बहुत खुश थी। उसने एक बार फिर सबके आगे हाथ जोड़े और अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए मन से नीचे उतरकर अपने कमरे में जाने लगी। सब सीटियां बजा रहे थे और मंडली का नाम पुकार रहे थे। महुआ जैसे ही राधिका के पास पहुंची, राधिका ने उसे गले से लगा लिया और उसे बेहताशा चूमने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झुककर महुआ के पंजों की तरफ देखा और अपना हाथ फेरते हुए उसने महुआ से कहा, कुछ हुआ तो नहीं तुझे? तलवार से तेरा पैर तो नहीं कटाना? महुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ माँ, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अब आप तैयार रहें, अगली बारी आपकी है। वहाँ मंच पर ढोलकी और मंजरे वाले बैठकर अपने वाद्य यंत्र दुरुस्त कर रहे हैं। तब तक आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। रो रो कर आंखों का काजल बह गया है। महुआ ने अपने हाथों से राधिका के आंसू पोंछे और उसके बाद राधिका ने अपना हुलिया ठीक किया और मंच की ओर बढ़ चली। वह पहली बार मंच पर चढ़ी थी। उसने मंच के पैर छुए और ईश्वर को याद किया। अब उसकी बारी थी। संगीत शुरू हुआ और राधिका का नृत्य भी शुरू हो गया। ऐसा लगता था मानो कोई चाबी से चलती हुई गुड़िया हो। सचमुच राधिका बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। लोग जैसे उसके नृत्य में खो गए थे। सब शोर मचा रहे थे। पैसों की बरसात जारी थी, लेकिन बिंदिया का दिल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें इधर उधर न जाने किसको तलाश कर रही थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।